ओम शांति। जब हम गॉडली स्टूडेंट बनते हैं, माने परमात्मा के ज्ञान को लेने के लिए, परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए, जब हम परमात्मा के ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है उसमें के स्टूडेंट बनते हैं ना, जैसे कि सभी जानते हैं कि हम सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए और ईश्वरीय मार्ग में चलने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम इस मार्ग पे चलते हैं, ज्ञान ले रहे होते हैं, मुरली सुन रहे होते हैं। मुरली माने ईश्वरीय महावाक्य सुन रहे होते हैं। तो जब बिल्कुल शुरुआत होती है, हम शुरू के 7 दिन का कोर्स करते हैं और उसके बाद मुरली सुनना शुरू करते हैं, तो फिर हमको उस समय कुछ बातें थोड़ी थोड़ी समझ आती है, लेकिन एकदम से कुछ समझ नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम संसार में जैसा जीवन जी रहे थे, आम जीवन जीते हैं जैसे वैसा जी रहे थे, भौतिक जीवन जी रहे थे, तो हम वैसा ही हमारा मन होता है ना। मन के वश में हम बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह इस ज्ञान का समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है शुरू में एकदम से, क्योंकि हम मन के वश में हैं। तो इसीलिए परमात्मा जो पिता बन के पालना भी देते हैं और शिक्षक बन के पढ़ाते भी हैं, सद्गुरु बन के हमें सद्गति भी देते हैं ना। एक साथ 3 रोल परमात्मा करते हैं इस समय संगम युग में। संगम युग माने जब आत्मा परमात्मा से रिश्ता बनाती है, नाता जोड़ती है ना, पहचानती है कि परमात्मा मेरा पिता है, तो शिक्षक बन के पढ़ा भी रहा है। ये समझ धीरे धीरे जब आती है 7 डेज़ के कोर्स में, ये बात क्लियर होती है। तो परमात्मा के ज्ञान को सुनने की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें शुरू में समझ में नहीं आता है। तो जो साकारी मुरली होती है, साकार मुरली माने जब ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव परमात्मा ज्ञान दे रहे होते हैं, तो वो जो ज्ञान है उसे साकार मुरली बोलते हैं। और उस ज्ञान को जब हम सुनते हैं तो उसमें देखते हैं कि परमात्मा बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, तुम्हारे अंदर 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तुम आत्मा हो, तुम्हारी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो इस तरीके से मन, बुद्धि, संस्कार, फिर गुण, फिर शक्तियां, इसका सबका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन ये सब धीरे धीरे हम अंदर महसूस करना शुरू करते हैं कि ये आत्मा के 7 गुण हैं, 8 शक्तियां हैं और आत्मा शांत स्वरूप है। ये सब हम जब सुनना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सुनते सुनते फिर हमको कुछ समय बाद धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि परमात्मा हमें अंतर्मुखता की ओर ले जा रहे हैं। तो ये समय लगता है, नंबरवार है, चूँकि जैसी बुद्धि होती, धीरे धीरे सब अलग अलग अपने अपने तरीके से समझ पाते हैं। फिर धीरे धीरे समझते समझते जब हम ये बात समझने लगते हैं, अध्यात्म की गहराई में उतरना शुरू करते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि सागर में जब हम उतरते हैं, परमात्मा का ज्ञान तो सागर है ना, तो जब हम सागर में उतरते हैं तो शुरू में तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम किनारे ही बैठे होते हैं सागर में, फिर धीरे धीरे उस ज्ञान रत्नों को सुन सुन के फिर हम धीरे धीरे उसका चिंतन मनन मंथन करते हैं, माने कि हम सागर में धीरे से उतरने की कोशिश करते हैं। फिर जब अच्छे से हमको ये ज्ञान चिंतन मंथन मनन द्वारा समझ में आने लगता है तो हम उसमें ज्ञान रत्नों को ढूंढते हैं और ही हम उसमें आनंद लेना शुरू करते हैं और ही उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से हम ज्ञान सागर में डुबकी मारना शुरू करते हैं। तब हमको फिर धीरे धीरे ज्ञान स्पष्ट होने लगता है। तो इसलिए साकार मुरली में बहुत विस्तार में ज्ञान को समझाया जाता है। फिर जैसे जैसे हमको ज्ञान क्लियर होने लगता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होने लगती है, मन साफ होने लगता है, तो फिर हमको ये और ही गहराई से समझ में आने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम शुरू में होते हैं, नए नए होते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, माने शिव परमात्मा के, तो हम उस समय हमको
ज्ञान तो कुछ रहता नहीं ना शुरुआत में, तो बुद्धि भी अशुद्ध होती है, मन भी अशुद्ध होता है, तो हमको ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे बाबा हमको माने, क्योंकि वो पिता है और वो शिक्षक भी है, तो वो हमको बहुत प्यार से समझाता है। तो विस्तार में धीरे धीरे हर चीज़ समझाते हैं कि बच्चे, तुमको नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, लक्ष्मी नारायण और कृष्ण के बारे में पूरा समझाते हैं। तो इस तरीके से हमको धीरे धीरे ज्ञान समझ में आने लगता है। तो इसलिए शुरू में ज्ञान विस्तार में होता है और बार बार रिपीट इसीलिए किया जाता है ताकि हमारी स्मृति में ये अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि हम तो संसार से जो आए हैं वो तो संसारी ज्ञान है बुद्धि में भरा हुआ, लेकिन ये तो अलौकिक ज्ञान है ना, तो इसको समझने के लिए बार बार परमात्मा हमें समझाते हैं। इसलिए रोज़ रोज़ मुरली में हम जब सुनते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता है, तो फिर अपने आप ही ये धीरे धीरे मन स्वीकारने लगता है और स्मृति बनना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद अव्यक्त मुरली होती है, हफ्ते में एक दिन हम जब सुनते हैं अव्यक्त मुरली, संडे की मुरली जो होती है, तो उसमें बहुत गहराई होती है। क्योंकि जब हम ये रोज़ की मुरली सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन तैयार होने लगता है और फिर वो सागर में उतर के नीचे डुबकी मारना शुरू करता है और फिर अपने चिंतन मनन मंथन से ज्ञान रत्नों को चुनने की क्षमता रखने लगता है। तब हम अव्यक्त मुरली को अच्छे से समझना शुरू करते हैं। अव्यक्त मुरली है सार की ओर, अंतर्मुखता की ओर। पहले परमात्मा हमें हमारे पुराने संस्कारों से धीरे धीरे अलग करता है ना। परमात्मा कहते बच्चे ये तुम्हारे संस्कार हैं पुराने, ये विकारी संस्कार हैं और ये अवगुण हैं। इस तरीके से धीरे धीरे पहले समझाते हैं परमात्मा, क्योंकि मन में ही ये सब चीज़ें ना, तो पहले मन का ज्ञान ज़्यादा देते हैं परमात्मा साकार मुरली में। और फिर धीरे धीरे हम बच्चे समझने लगते हैं कि मन अलग है और आत्मा अलग है। और इस तरीके से फिर अव्यक्त मुरली में आत्मा की गहराइयों को हम समझना शुरू करते हैं, माने अंतर्मुखी होना शुरू करते हैं और धीरे लगते हैं और सत्व प्रधानता की ओर बढ़ने लगते हैं। यही परिवर्तन होता है। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे अंदर मतलब साइलेंस की पावर बढ़ती है, आत्मा में साइलेंस की पावर बढ़ती है। मेडिटेशन से, याद करने से, परमात्मा को जब याद करते हैं तो मेडिटेशन करके हम अपने मन को शांत करते हैं तो साइलेंस की पावर बढ़ती जाती है। जो कुछ भी हो रहा है उसको हम उससे डिटैच होकर उसको एक्सेप्ट भी करते जाते हैं कि जो कुछ हो रहा है ड्रामा में, मैं उससे अलग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो हलचल नहीं होती फिर आत्मा में। मतलब आत्मा तो अचल अडोल है, लेकिन मन के हिलने के कारण फिर आत्मा में भी उसका फीलिंग्स ही आती है ना कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन जब डिटैच रहने की प्रैक्टिस होगी, बार बार परमात्मा को याद करने से हम स्वाभाविक तौर से इस संसार की व्यर्थता से और नेगेटिविटी से और तमोप्रधान से अपने आप को बचाते जाते हैं। यही अभ्यास करना होता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति बढ़ाओ। तो जितना हम संतुष्ट होते जाएंगे अपने इस ड्रामा में जो भी कुछ है हमारे, उसको हम सीन को देखते हुए भी विचलित नहीं होंगे और हम संतुष्ट रहेंगे, तो उतने ही हम शांत भी रहेंगे। तो साइलेंस जो परमात्मा हमें समझाते हैं कि साइलेंस माने आत्मा तो है ही साइलेंस, लेकिन आत्मिक स्टेज में जब हम टिकेंगे तो इस साइलेंस को हम अनुभव कर पाएंगे। अगर हम मन बुद्धि के पुराने संस्कारों से प्रभावित है और उसमें लगे हुए हैं तो फिर साइलेंस को अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि जिस तरीके से साइंस की पावर होती है तो प्लेन ऊपर उठता है ना, और कोई साइंस के पावर से ही कोई चीज़ ऊपर उठाई जा सकती है, इसी तरीके से साइलेंस की पावर से आत्मा इस तमो प्रधानता से सत्व प्रधान बन के ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। मतलब आत्मा में वो पावर आती है कि वो इन सब
पुरानी दुनिया की बातों से ऊपर उठती जाती है। तो ये साइलेंस की पावर से ही होगा। तो वैराग्य माने कि इन सब चीज़ों से जब हम मुक्त होंगे तो जो बंधा होता है वो क्या होता है, वो गुलाम होता है ना, वो राजा नहीं होता है। तो जब इन सब चीज़ों से हम मुक्त होते जाएंगे, पुरानी बातों से, पुराने संस्कारों से, तो फिर हम आत्मा जो है वो राजा होती है। तो राजा माने कि बेहद का वैराग्य उसमें होता है, उसको किसी भी चीज़ की इच्छा अपेक्षा नहीं होती है। तो जब क्योंकि वो संतुष्ट होता है, वो तृप्त होता है, उसके पास सब ऑलरेडी होता ही है, आत्मा में सब कुछ है। तो वो चाहिए वाले संस्कार नहीं होते, माने प्रजाई संस्कार आत्मा में नहीं होते, वो राजा होती है। तो आत्मा जब राजा है तो वो राज ऋषि होती है। साइलेंस की पावर से वो इस बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करती है और पुरानी दुनिया से संन्यास कर लेती है, अपने आप को डिटैच करती जाती है। तो यही अभ्यास करते जाना है धीरे धीरे, क्योंकि ये तो लंबी यात्रा है और इस यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे पीछे सब छूटता जाता है और नया ज्ञान जब हमको परमात्मा से प्राप्त होता जाता है, लगातार हम परमात्मा की याद में अपने इन पुरानी बातों से उपराम होते जाते हैं। तो यही बेहद का संन्यास होता है और यही बेहद का वैराग्य होता है। ओम शांति।